हेलो गाइस, आज हम पार्ट 7 में मैक्रो स्टैटिक और मैक्रो डायनेमिक्स के बीच में अंतर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। ये आपका 8 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मैक्रो स्टैटिक या मैक्रो डायनेमिक क्या होते हैं दोनों। ठीक है, तो देखो आपका जो पहले देख लेते हैं कि मैक्रो स्टैटिक्स क्या होता है। मैक्रोस्टैटिक जो है वो स्टडी करता है इकोनॉमी की एक सिंगल पॉइंट पे इन अ टाइम। ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ये अज्यूम करेंगे कि जितने भी की इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वो सब कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम में है। ये आपका मैक्रोस्टैटिक होता है। तो मैक्रोस्टैटिक के जो की फीचर्स कुछ ये है कि देखो ये टाइम एलिमेंट को कंसिडर नहीं करता है, ये इक्विलिब्रियम पे फोकस करता है कि आपकी जो इकोनॉमी किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस में है। फॉर एग्जांपल कि आपका टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल है। अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है तो आप समझ सकते हैं कि हमें ये स्नैपशॉट देता है आपकी इकोनॉमी के बारे में। ये आपका जो मतलब जो आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ उस चीज को इग्नोर करके ये एज्यूम करता है कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, आउटपुट सब के सब आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए यूजफुल है मैक्रो स्टैटिक। वहीं पर जो आपका मैक्रो डायनेमिक्स की अगर बात करें तो ये जस्ट इसके अपोजिट, ये देखता है कि हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो कैसे बदल रहे हैं समय के साथ, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं समय के साथ। ये हमें एक तरीके से प्रोसेस बता रहा है, पाथ बता रहा है कि हम कैसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर। तो वहीं पर मैक्रो डायनेमिक आपके टाइम एलिमेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता दें कि प्रोसेस दिखा रहा है ना कि कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है समय के साथ। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए फायदेमंद है। अब एक एक करके हम इसका अंतर जान लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग में आपको मैंने बताया कि मैक्रोस्टैटिक आपके स्टडी करता है इकोनॉमी को एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ये एज्यूम करके कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा आपका वेरिएबल में। ठीक है, ये स्टडी करता है आपकी इकोनॉमी के एक सिंगल पॉइंट इन टाइम, और ये स्टडी करता है इकोनॉमी के वेरिएबल को कि कैसे वो चेंज हो रहे हैं समय के साथ और कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कौन? मैक्रो डायनेमिक ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब सेकंड है टाइम फैक्टर को। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये टाइम को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एनालिसिस कैसे करते हैं, एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे हैं, तो ये टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है। यहाँ पर ये करता है, यहाँ पर तो जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये देखता है कि समय के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ पीरियड। ठीक है, अब फोकस देख लेते हैं। तो इसका फोकस किसके लिए रहता है? आपके इक्विलिब्रियम लेवल पे रहता है। जैसे कि आपका आउटपुट पे, इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, वो भी कैसे एक फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पे पड़ रहा ना, पड़ रहा होता है ना चीजों को। कौन? मैक्रोस्टैटिक्स। वहीं पर इसका फोकस किस पे रहता है? पाथ पे और प्रोसेस पे, कि कैसे आपके इकोनॉमिक वेरिएबल में बदलाव आ रहा है समय के साथ। ठीक है, तो इसका फोकस इस पे रहता है कि कैसे हम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में मूव कर रहे हैं, कैसे? समय के साथ। ठीक है, तो मैक्रोडायनेमिक हम कह सकते हैं कि इट्स फोकस ऑन द पाथ और द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर समय के साथ साथ। नेचर ऑफ एनालिसिस इसका करें तो ये आपका कंपैरेटिव है।
जैसे ये कंपेयर करता है दो पॉइंट्स को बिना सो के कि उनमें ट्रांजिशन क्या हुआ समय के साथ। जैसे समझ लो आप अपनी मतलब जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट रेट 2000 जैसे 24 का है, उसको 2025 के साथ कंपेयर कर रहे। जस्ट ये नहीं दिख रहा कि 2024 का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था अब 2025 में इतना अंतर आया, तो कैसे आया, क्यों आया, ये चीज नहीं दे रहे, बस जस्ट कंपेयर कर रहे हैं दो पॉइंट्स को बिना ट्रांजिशंस के शो किए। बट वहीं पर ये तो कैसा होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मैक्रो डायनेमिक। जो हमें शो करता है कि कैसे एक पॉइंट से हम दूसरे पे गए समय के साथ साथ। ठीक है, अगर ये हमें यही बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट 2024 से 25 में इतना हो, तो हमें बताएगा कि कैसे उसमें चेंज हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, किस तरीके से मतलब ये चेंजेस आए, पूरा प्रोसेस बताएगा। एग्जाम्पल देखें अगर हम, जैसे मैक्रोस्टैटिक में हम डिटरमाइन करेंगे नेशनल इनकम को किसके साथ, फिक्स कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पर हम जैसे ये पढ़ेंगे कि हमारी नेशनल इनकम ग्रो कैसे हुई, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ईच ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारी नेशनल इनकम कैसे ग्रो कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ईच ईयर। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका मैक्रोडायनेमिक के एग्जाम्पल में। अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये एज्यूम करता है, एज्यूम इंस्टेंट और नो एडजस्टमेंट। ठीक है, कि कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो यहाँ पर तो एक ग्रेजुअली एडजस्टमेंट होता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट, धीरे धीरे करके ना, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ओवर टाइम। टाइप्स ऑफ मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपके सिंपल मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका केनसियन मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस साइकिल का मॉडल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए ना, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये यूज होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में या पॉलिसी एनालिसिस में। ठीक है, अब आ गया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो भाई आपका ये थोड़ा लेस रियलिस्टिक है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। ठीक है, और ये आपका मोर रियलिस्टिक है। अगर हम एग्जांपल देखें इसके वेरिएबल के, तो ये यही कहता है कि भाई जैसे आपका आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे रहेगा आपका, फिक्स्ड रहेगा। ये होते हैं इसके वेरिएबल के एग्जांपल। और वहीं पर ये कहता है कि आपका जैसे आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ और अफेक्ट भी करता है फ्यूचर वैल्यूज को। तो ये था आपका इसमें पार्ट 7 में, जहाँ पर हमने देखा कि मैक्रो स्टैटिक और मैक्रो डायनेमिक्स में क्या अंतर है।